किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता भाई। भाई अगर उस वक्त मैं उसे बचाने की कोशिश ना करता तो उसकी जान भी जा सकती थी। राहिम और उस लड़की को गोली मार दो ताकि तुम्हारे बेटे का नाम लेने वाला कोई भी ना बचे। तुम्हारा सारा मसला हल हो जाएगा। जवान लड़की आधी रात के बाद अगर जख्मी हालत में मिले तो मुजरिम कौन होता है? हमारे मामू क्यों रो रहे? हाँ शहजाद, क्या अपडेट है लड़की के बारे में? मैम मैं अभी हॉस्पिटल ही हूँ, जैसे ही कुछ पता चलता है आपको बताता हूँ। और उस लड़की को फौरी तौर पर उस हॉस्पिटल से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मूव करवाओ। जी मैम। जैसे भी हो फौरन उस लड़की के पेरेंट्स से मिलो और ये मामलात निपटाओ। अच्छा सुनो, राहिम को और सर नवाज को इस हवाले से कोई भी कॉल नहीं करनी, ओके? सर सुना है जहाँ ये लड़की जॉब करती थी वहाँ की मैनेजमेंट ने फैसला किया कि इनका इलाज किसी अच्छे अस्पताल से कराया जाए। तुम्हारा बेटा सेक्सुअल अटेम्प्ट करे, मर्डर अटेम्प्ट करे और तुम ये चाहती हो कि उसका नाम और उसकी इज्जत महफूज रहे, क्योंकि वो तुम्हारा बेटा और वो एक गरीब लड़की है। हाँ, कंडीशन कैसी है उस लड़की? क्रिटिकल। इट्स गुड फॉर यू। तुम एक काम करो, तुम दुआ करो कि वो लड़की मर जाए ताकि तुम्हारे बेटे का नाम लेने वाला कोई बचे ही नहीं। स्टॉप इट भाई, आई एम ऑलरेडी प्रीटी टेंस्ड और आप तंज पे तंज किए जा रहे हैं। आई नीड योर अंडरस्टैंडिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। किसी तरह अली को नहीं पता चलना चाहिए भाई, प्लीज। तो क्या करूं? हॉस्पिटल जाऊं, उसके पेरेंट्स को फोर्स करूं कि वो सेटलमेंट कर लें? क्या एक सलूशन? फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, लड़की बहुत बोल्ड है, आउटस्पोकन है, होश में आएगी तो बहुत शोर मचाएगी भाई। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि वो लड़की शोर मचाने की कंडीशन में नहीं है, तो अभी उसके पेरेंट्स से बात कर लेता हूं। जब वो होश में आएगी तो फिर बात कर लूंगा उससे भी। सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है ना, मुझे पता है। वो बहुत तेज लड़की है, सोशल मीडिया को हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकती है, पुलिस इन्वॉल्व्ड है, ब्लैकमेल कर सकती है, और अब तो राहिम भी जो है वो भी। राहिम? उस पर तो नेकी का भूत सवार है इस वक्त। चाहिए कि वो अपने भाई के साथ खड़ा हो, अपनी फैमिली के साथ खड़ा हो इस बुरे वक्त में। उस लड़की के साथ हमदर्दी कर रहा है। तो तुम क्या चाहती? राहिम और उस लड़की को गोली मार दो ताकि तुम्हारे बेटे का नाम लेने वाला कोई भी ना बचे।
तुम्हारा सारा मसला हल हो जाएगा। मुझे इंतज़ार की आदत नहीं है राहिब। इनफैक्ट मुझे नफरत है इंतज़ार से। इसी इंतज़ार की वजह से मेरे मामा बाबा एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो गए। पापा ने ना कभी मामा को वक्त दिया, ना कभी मुझे। उनको तो बस पॉलिटिशियन बनना था और वो बन भी गए। मगर इस सफर में वो अपनों को बहुत पीछे छोड़ गए राहिब। तो बता राहिब, मैंने हमेशा मामा को ही ब्लेम किया। मैंने कहा इंतजार ही तो था, कर लेती। उन्होंने मुझे कहा कि माहीन, कुछ इंतजार सारी जिंदगी खत्म नहीं होते। सच कहती है वो। कल रात मैंने सारी रात तुम्हारा इतना इंतजार किया। रात खत्म हो गई राहिब, तुम नहीं आए। इंतजार की शिद्दत क्या होती है मुझे कल रात समझ आए। माहीन, मेरी फैमिली के बाद अगर मुझे कोई अजीज है इस दुनिया में तो तुम। यकीन मानो माहीन, कल रात मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी की सबसे अहम रात थी। मैं किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता माहीन। माहीन, अगर उस वक्त मैं उसे बचाने की कोशिश ना करता तो उसकी जान भी जा सकती थी। अब कैसा है तुम्हारा दोस्त? पता नहीं, पता नहीं वो बचेगा भी या नहीं। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी, एक नजर देखने दे मुझे, एक बार देखने दे मुझे बेटी। आप अभी उनसे नहीं मिल सकती, उनकी हालत ठीक नहीं है। साहब एक मिनट, वो बच तो जाएगी ना, उसको कुछ होगा तो नहीं ना डॉक्टर साहब? मैं आपको किसी किस्म की झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। अगले 48 आवर्स क्रिटिकल है। लेट्स सी क्या होता है। एक्सक्यूज मी। अरे कैसे कैसे मेरी गलती बची। पानी, अरे मोबानी, आराम से, आराम से। पानी है, पानी लेकर आ, आराम से। आ मेरे से, किसी के पास पानी है? थाने आए और रिपोर्ट करवाऊं, किस पर पर्चा काटूं? चले, मैं आपकी मदद करता हूं, लेकिन पहले आप मेरी मदद करें, मेरे सवालों के जवाब दें। हो सकता है बात आपको समझ में आ जाए। पूछे सर, जवान लड़की आधी रात के बाद अगर जख्मी हालत में मिले तो मुजरिम कौन होता है? चले, मैं और आसान कर देता हूं। उस दिन आपकी बेटी सुबह किस टाइम घर से गई थी? सुबह 7 बजे होटल की वैन लेने आती। और किस टाइम छोड़ती? रात 8 बजे। लेकिन उस रोज तो वो रात 8 बजे आई नहीं थी ना? मगर उसका फोन आया था सर। उसने कहा था कि उसकी ड्यूटी उसके मालिक के घर पे लग गई तो देर से आएगी। लेकिन उस रोज तो वो रात देर से भी घर नहीं आई। और बुजुर्गों, इस बात से कहां साबित होता है कि आपकी बेटी को कोई मुजरिम सीपीयू ले गया होगा? ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से किसी दोस्त के साथ, चले हो सकता है कि अपनी किसी सहेली के साथ जॉब के बाद रिलैक्स करने के लिए या जरा तफरीह के लिए सीपीयू चली गई हो और वहां पर उससे कोई हादसा पेश आ गया हो।